नमस्कार। कोरोना एक बार फिर चर्चा में है। कई राज्यों में कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, JN.1 वेरिएंट। अब सवाल ये है कि आखिर ये नया वेरिएंट क्या है? क्या ये उतना ही खतरनाक है जितना डेल्टा या फिर ओमिक्रॉन था? और ये वायरस हर बार अपना रूप क्यों बदल लेता है? आज हम आपको बताएंगे कि कोविड वायरस कैसे म्यूटेशन करता है, अब तक कौन कौन से वेरिएंट आए हैं और किसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और ये सब कुछ बिल्कुल आसान जुबान में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मा अनुशेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। भारत में कोरोना के मामले फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना ज़रूरी है। देश के कुछ राज्यों जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 19 मई तक देश में कुल 257 एक्टिव केस रहे। रात की बात यह है कि ज़्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग घर पर ही बैठ करके ठीक हो रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बार पहले से ज़्यादा सतर्क है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की तैयारी की जा रही है। दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों ने कहा है कि घबराइए मत, बस सावधानी रखिए। अब JN.1 नाम का ये वेरिएंट चर्चा में है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि वेरिएंट इस समय के बढ़ते मामलों की एक वजह हो, लेकिन इसका असर ओमिक्रॉन की तरह हल्का ही है। फिलहाल तो यही दिख रहा है। कोरोना की कहानी शुरू होती है दिसंबर 2019 से, चीन के वुहान शहर से। वहां से एक वायरस निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। ये वायरस एक RNA वायरस, मतलब कि ये इंसान के शरीर में घुस करके अपनी कॉपी बनाता है, लेकिन हर बार ये कॉपी बिल्कुल सही नहीं बनती। वहीं से वायरस में बदलना शुरू हो जाता है, जिससे म्यूटेशन कहते हैं। यही म्यूटेशन नए नए वेरिएंट पैदा करता है। अब तक कई वेरिएंट आ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा वेरिएंट की। ये सितंबर 2020 में इंग्लैंड में मिला था। इसमें एक खास म्यूटेशन था, N15-1Y, जिसमें ये जल्दी फैलता है। दिसंबर 2020 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता वाला वेरिएंट घोषित किया था। इसके बाद आया बीटा वेरिएंट, जो दक्षिण अफ्रीका से आया था। इसमें दो ऐसे बदलाव थे, E484K और N51Y, जो वैक्सीन के बावजूद असर करते थे। फिर गामा वेरिएंट आया, जो मई 2021 में ब्राजील में मिला था। इसके बाद भारत में आया वो वेरिएंट जिसने सबको हिला करके रख दिया, डेल्टा वेरिएंट। अप्रैल 2021 में इसका पहला मामला मिला और इसी ने भारत में दूसरी लहर ला दी। डेल्टा में L452R और T478 के जैसे म्यूटेशन थे। इसकी वजह से लाखों लोग संक्रमित हुए और कई की जान भी चली गई। डेल्टा के साथ ही कप्पा वेरिएंट भी मिला था, जो थोड़ा कम खतरनाक था, लेकिन दोनों एक ही समय पर भारत में फैले थे। इसके बाद नवंबर 2021 में आया ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये दक्षिण अफ्रीका से निकला और पूरी दुनिया में छा गया। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी तेजी से फैलना और वैक्सीन को धोखा देना, यानी चकमा देना। इसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशन थे। इसके भी कई रूप सामने आए, BA1, BA2, BA4 और BA5, और सब ने अलग अलग देशों में संक्रमण फैलाया। फिर 2022 से लेकर के 2023 तक कई और वेरिएंट आए, जैसे कि XBB, XBB.1.5 और BQ.1। ये सब ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट थे और ये भी तेजी से फैलते थे, लेकिन असर उतना गंभीर नहीं था। अब 2024 के आखिर में चर्चा में आया है JN.1 वेरिएंट। ये भी ओमिक्रॉन की ही फैमिली में आता है। अभी तक जो केस मिले हैं उनमें लक्षण हल्के हैं और अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। WHO हर नए वेरिएंट को दो कैटेगरी में रखता है। आपको बता दें कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी जो तेजी से फैलता है, गंभीर बीमारी लाता है और वैक्सीन को बेअसर करता है, यानी कि चकमा दे देता है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। दूसरा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिन पर नज़र रखनी ज़रूरी है लेकिन अभी वो इतना खतरनाक नहीं साबित हुए, जैसे कि कप्पा, लैम्ब्रा और म्यू। JN.1 फिलहाल इंटरेस्ट की लिस्ट में है, लेकिन अगर ये आगे जाकर के तेजी से फैलता है या फिर वैक्सीन से बच निकलता है तो इसे कंसर्न में बदल दिया जाएगा। WHO का अनुमान है कि दुनिया में अब तक कोरोना से 1.91 से लेकर के 3.60 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी 5 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वायरस अभी भी हमारे बीच है, बस कमज़ोर हो गया है। सावधानी अब भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पहले थी। हमें वैक्सीन पर भरोसा रखना होगा, भीड़ में मास्क पहनना होगा और अगर लक्षण महसूस हैं तो टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो ये थी पूरी कहानी कोरोना के पहले रूप से लेकर के आज के JN.1 वेरिएंट तक की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि म्यूटेशन क्या होता है, वेरिएंट क्यों बनते हैं और कौन कौन से वेरिएंट सबसे खतरनाक रहे। आज के लिए बस इतना ही।